हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। कैश बुक हमने दो क्लासेस में देख लिया था, सिंगल कॉलम और डबल कॉलम। तो डबल कॉलम के कुछ इश्यूज थे। मैंने कहा था कि पहले हम कॉन्सेप्चुअली सब इश्यूज को डिस्कस करेंगे, उसके बाद आप चाहे कोई मर्जी क्वेश्चंस कर लेना, वो हो जाएगा। तो पहले तो हमने कैश बुक की नीड देखी थी कि क्यों बना। तो फिर हमने उसको पहले सिंगल कॉलम कैश बुक में लिख के देखा। तो जब उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ी कि बैंक की ट्रांजेक्शन्स को कैसे लिखेंगे, तो रादर देन प्रिपेयरिंग बैंक बुक और कैश बुक अलग अलग, क्योंकि ट्रांजेक्शन्स तो कुछ बैंक में होती हैं कुछ कैश में होती हैं, तो अलग अलग लिखने में हमें दिक्कत आ रही थी। तो हमें एक ही कैश बुक में दो कॉलम इनकॉर्पोरेट कर दिए, वन फॉर कैश एंड अनदर फॉर बैंक। सेम दोनों साइड, बोथ साइड हमने रिसीट साइड भी देखा था और पेमेंट साइड भी। रीजन बीइंग क्या था कि जब भी रिसीट होती है तो कैश भी डेबिट होता है और बैंक भी डेबिट होता है। जब दोनों में से पेमेंट करते हैं तो कैश भी क्रेडिट हो रहा होता है और बैंक बैलेंस भी क्रेडिट हो रहा होता है, व्हाट गोज आउट प्रिंसिपल के हिसाब से। तो हमने उसी हिसाब से ही डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट से डबल कॉलम कैश बुक में दो कॉलम हमने इनकॉर्पोरेट कर दिए थे। तो इशू हमने कौन कौन से देख लिए थे, आज उन्हीं इश्यूज से स्टार्ट करते हैं। वैसे आपको नोटिंग करनी है सारे इश्यूज की। तो ये पहला और दूसरा इश्यूज अभी आप नहीं लिखना, मैं सिर्फ रिकॉल करवा रहा हूं। तो पहला इश्यूज था हमारा चेक रिसीव जब होता है तो हम उसको बैंक अकाउंट डेबिट टू जिससे भी आया है, अगर सेल हुई है तो सेल्स, अगर राम से आया तो राम, जिससे भी आया है। तो उसके बाद यही चेक अगर डिसऑनर हो जाता है तो जनरल एंट्री तो सिंपल ही है कि इसको हम रिवर्स कर देंगे। तो राम अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो क्या सर सेल भी रिवर्स करेंगे? अगर हमने सेल की और उसका चेक डिसऑनर हो गया तो क्या करेंगे? नहीं, उनसे सामान वापस थोड़ा ना लेंगे। तो अगर बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स है तो वो रिवर्स कैसे होगी वो भी हम देख लेंगे। फॉर द टाइमिंग आप सिर्फ ये देख लो कि हमने किसी से चेक लिया बैंक अकाउंट डेबिट टू राम, तो राम का अगर चेक डिसऑनर हो गया तो राम टू बैंक किया था। तीसरा इश्यू हमने देखा था बैंक चार्जेस का, कि बैंक अक्सर हमारे जो है चार्जेस डिडक्ट करता रहता है अकाउंट में से। तो जो हमारा बैलेंस हो रहा होता है प्लस में वो माइनस कर देते हैं और कुछ कम रह जाता है। तो हम अपने एंड पे भी एक एंट्री लिख के रखते हैं कि बैंक ने अगर पैसे काटे हैं तो ऑब्वियस हमारे बैंक में से हमें कम करने पड़ेंगे। बैंक चार्जेस टू बैंक, हमारी पेमेंट चली गई, बेशक हमने नहीं की बट लेकिन बैंक अकाउंट तो गया, बट गोज आउट था। तो हमने इस तरीके से बैंक चार्जेस की एंट्री डाली। तो इसका इफेक्ट भी हमने कैश बुक में भी देखा कि किस तरीके से हम डबल कॉलम कैश बुक में कैश बैंक लिखते हैं। और इस तरीके से जब राम से चेक आया तो हमने चेक वाले कॉलम बैंक वाले कॉलम में डाल दिया। अगर वही चेक डिसऑनर हो गया तो उसको रिवर्स कर दिया बैंक वाले कॉलम में ही, बट ब्रैकेट में लिख दिया हमें चेक डिसऑनर है। तो जब बैंक चार्जेस कटे तो भी बैंक चार्जेस लिख के बैंक वाले कॉलम में हमने लिख दिया। तो ये तीन इश्यूज थे जो हमने लास्ट क्लास डिस्कस किए थे। और एक वर्ड मैं बोल के गया था कि बैंक चार्जेस डिडक्टेड बाय बैंक, तो समझ आता है हमें, बट व्हाट डू मीन बाय बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक? सर ये ना दो वर्ड्स ने जान ले रखी है हमारी, बैंक चार्जेस डेबिटेड, बैंक चार्जेस डिडक्टेड। ये डेबिटेड क्रेडिटेड क्या है उसके बारे में भी देखेंगे। पहले फोर्थ इशू है, आप कंटिन्यू वहीं पे करो कि नोटिंग करनी है। जो फोर्थ इशू अराइज होगा, बहुत सिंपल सा इशू है, वो है बैंक इंटरेस्ट प्रोवाइडेड या गिवन बाय बैंक। इंटरेस्ट जो है बैंक इंटरेस्ट प्रोवाइडेड बाय बैंक, या फिर सिंपली क्वेश्चन लिख देता है बैंक इंटरेस्ट, लेट्स से 500 रुपीज, या फिर लिखा होता है बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड। सर ये पिछली बार भी वर्ड था कुछ ऐसा, डेबिटेड। तो इस बार कौन सा वर्ड है सर?
credited by बैंक 500। तो अक्सर स्टूडेंट देखा होगा आपने कि जब हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाते हैं तो बैंक क्या हमें कुछ इन रिटर्न देता है उसका? हाँ सर, वो हमें इंटरेस्ट देता है। जितनी देर हमारा जो कैश बैंक में पड़ा रहता है वो उस पीरियड के अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है और हमें दे देता है। तो कैसे होता है राजेश? स्टूडेंट्स देखना, आपने बैंक में पैसा जमा करवाया, आपने एंट्री लिखी बैंक अकाउंट डेबिट, इसको नोट नहीं करना, 20,000 तो आपने मान लो आपने 1 जनवरी को डिपॉजिट करवाया 20,000, तो आपके पास बैंक में प्लस हो गया कितना? 20,000। तो उधर बैंक वालों ने भी लिख रखा होगा कि आपका 20,000 देना है, मिस्टर मलिक का 20,000 देना है। तो मान लो बैंक का जो इंटरेस्ट रेट था वो 4% पर एनम था। कितना था? 4% पर एनम। आपने पूरा साल बैंक में 20,000 रखा, तो बैंक ने आपको 800 अप्रोक्सीमेटली इंटरेस्ट देना है 31 दिसंबर को फॉर एग्जाम्पल। तो क्या बैंक आपको कॉल करेगा कि भैया जी आ जाओ आप और 800 रुपया हमसे इंटरेस्ट ले जाओ, और आप जाओगे भागे भागे, हाँ भैया दो इंटरेस्ट यो, अब हमें इंटरेस्ट दे रहे हो, दो 800 रुपीज, और आप घर पे आओगे, आप लिखोगे कि ममा, और अकाउंटेंट को बोलोगे जा, तो फिर दुकान पे जाकर अकाउंटेंट देख 800 रुपया आया, एंट्री लिख, कैश आया 800, कहां से आया? इंटरेस्ट आया बैंक से। तो कैश डेबिट क्यों किया सर? कैश आ गया। इंटरेस्ट क्रेडिट क्यों किया सर? यो इनकम है। नो, आपको बैंक कभी भी कैश इंटरेस्ट नहीं देता, वो आपके अकाउंट में प्लस कर देता है। क्या कर देता है? प्लस कर देता है कि भाई अब आपका हमने 20,000 देना था, अब हम आपका 20,800 रुपये दे देंगे। तो फिर से स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट वही है, क्या मेरी कैश वाली पॉकेट में पैसा आया या बैंक वाली पॉकेट में? तो अगर कैश रिसीव होता तो मैं लिख देता कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 800, मेरे पास कैश आ गया। लेकिन क्योंकि बैंक जो इंटरेस्ट है वो डायरेक्टली हमारे अकाउंट में प्लस कर देता है, तो मुझे लिखना पड़ता है बैंक अकाउंट डेबिट टू, आपने इंटरेस्ट लिखना है इंटरेस्ट लिख लो, टू बैंक इंटरेस्ट लिखना है बैंक इंटरेस्ट लिख लो, डजंट मैटर। तो बैंक आपने डेबिट क्यों किया? क्योंकि बैंक में आपके पैसे आ चुके हैं। लास्ट क्लास देखा था बैंक चार्जेस, तो बैंक ने काट लिए थे, तो हमने डेबिट करने की बजाय क्रेडिट किया था कि चला गया, और जब चीज आ रही है तो हम डेबिट करते हैं। तो अपने इंटरेस्ट को क्रेडिट क्यों किया सर? ये तो हमारी इनकम है, और ऑल द प्रॉफिट्स एंड गेन्स क्या होते हैं सर? क्रेडिट होते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट एक छोटा सा, अगेन मैं कह रहा हूं कि ये कॉन्सेप्ट सिंगल कॉलम कैश बुक में नहीं था, सिंगल कॉलम कैश बुक में नहीं था, क्योंकि कैश रिसीव होता ही नहीं बैंक में से। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या लिखेंगे हम? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, लेट्स 500 लिखा हुआ ऊपर 500। तो इंटरेस्ट को आपने क्रेडिट क्यों किया? यो इस तरीके से है। तो इसको आप जब डबल कॉलम कैश बुक बना रहे होगे, तो ये रिसीट है या पेमेंट है? सर रिसीट है, ऑब्वियस है, पैसा आया है, हमारे पास नहीं आया, बैंक में आया है, तो हम यहां पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट 500। तो ये सिंपल सा इश्यू था। चलो एक बार बताता हूं। मान लो बैंक ने 500 आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, आपके पास मैसेज भी आ गया, तो आपने फटाफट से एंट्री डाली बैंक अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट, यस हमें 500 रुपया आ गया, 500 रुपया आ गया। आपको दूसरा मैसेज आता है उसी टाइम। ऐसा अक्सर होता है कि बैंक रोंगली क्रेडिट कर देता है, रोंगली आपको इंटरेस्ट दे देता है कुछ कैलकुलेशन की वजह से। तो उसके बाद मैसेज आता है कि नहीं सर सॉरी, हम 500 रुपया में से 200 वापस ले रहे हैं, तो 200 हमें वापस दे दो, तो 300 रुपये ही बनता है। तो उसका 200 माइनस कर देता, तो बैंक आप क्या लिखोगे? तो सर ऑब्वियस हम इसको रिवर्स कर देंगे, बाई इंटरेस्ट लिख के कि हमसे इंटरेस्ट चला गया कितना 200। तो सो सिंपल।
अगर रिसीट को रिवर्स करना है तो अपोजिट साइड हमारे पास है, ठीक है, इसको नोट नहीं करना। तो ये फोर्थ इशू था, बैंक चार्जेस की तरह ही था। अब इस वर्ड पे गौर करते हैं जी, क्रेडिट और डेबिट वर्ड क्या है। अगेन इसकी नोटिंग की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल से तरीके से समझ आ जाएगा। तो स्टूडेंट याद है मैंने आपको कहा था कि डेबिट या तो एक्सपेंस होता है या एसेट का बैलेंस बोल रहा होता है, क्रेडिट बैलेंस जो होगा या तो इनकम का होगा या लायबिलिटी का होगा। जी सर हमें पता है। अब एक चीज सुनना, डेबिट क्रेडिट इसमें पजल नहीं होना, तो इसको हम बीआरएस के चैप्टर में भी बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, तो फिलहाल समझ के चलते हैं। तो मान लो कि ये मिस्टर मलिक है, इसने कैश डिपॉजिट करवाया बैंक में 50,000, कैश डिपॉजिट करवाया 50,000। तो मलिक इस कैश डिपॉजिट की एंट्री क्या लिखेगा? सर ये भी कोई पूछने वाली बात है। मलिक के पास बैंक में बैलेंस आ गया, $50,000 और कैश उसके पास से चला गया 50,000। तो ठीक है, आपने कैश क्रेडिट क्यों किया? सर कैश चला गया। आपने बैंक डेबिट क्यों किया? सर बैंक में बैलेंस आ गया। ये तो सेम बात हुई कि इस जेब में से पैसे निकाले, इस जेब में डाल दिए। वेरी गुड। तो यहां पे आप लिखोगे कि आपका जो बैंक है उसमें 50,000 पड़े हैं, माने एसेट है। माने क्या है? एसेट है, आपने बैंक में से पेमेंट लेनी है। ये तो स्टूडेंट्स आपको पता था। अब बैंक भी तो आपका लिखेगा ना इस तरीके से कि हाँ मलिक के हमने 50,000 रुपये देने हैं, मलिक के हमने 50,000 रुपया है देने हैं। तो ये तो पता है कि बैंक ने हमें 50,000 रुपये देने हैं, लेकिन बैंक जर्नल एंट्री क्या लिखेगा? सर बैंक जर्नल एंट्री क्या लिखेगा? सर हम सोचते हैं, ये तो पहली बार पूछा आपने। तो बैंक के पास क्या आया? बैंक के पास कैश आया। हाँ जी सर आया। कैश अकाउंट डेबिट 50,000 टू, क्या टू बैंक लिखेगा? क्योंकि आपने बैंक टू लिखा, बैंक टू कैश लिखा, और बैंक क्या लिख देगा? कैश टू बैंक। नो, बैंक लिखेगा टू मलिक। बैंक क्या लिखेगा? टू मलिक। जी सर मलिक लिख दिया। मलिक क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि बैंक की ये लायबिलिटी है। बैंक कह रहा है कि मलिक ने मुझे पैसे दिए हैं। बोलिए सुनो, बैंक ने आपको क्या कर दिया? आपको क्रेडिट कर दिया। क्या कर दिया? क्रेडिट। क्योंकि बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसकी लायबिलिटी हो, आप उसकी लायबिलिटी हो, आपको उसने पैसा वापस करना है। तो जब भी कोई बंदा किसी को क्रेडिट कर रहा होता है, इट मींस वो कह रहा है कि ये मेरी लायबिलिटी है। क्या है? लायबिलिटी है। अब ध्यान से सुनना, अभी मैंने लिखा कि बैंक गिवन अस इंटरेस्ट, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया। बैंक इंटरेस्ट प्रोवाइडेड बाय बैंक या बैंक इंटरेस्ट गिवन बाय बैंक, तो हमें समझ आता है कि बैंक ने हमें इंटरेस्ट दे दिया। चलो हमने उसकी जर्नल एंट्री भी लिख ली। जब भी हमें बैंक इंटरेस्ट देता है तब हम उसकी जर्नल एंट्री क्या लिखेंगे? सर हमने लिखा था अभी अभी कि बैंक में पैसे आ जाते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। हम तो बड़े खुश हुए थे सर, ऐसा धूम भी मचाई हमने कि बैंक में बैलेंस बढ़ गया, बैंक में बैलेंस बढ़ गया। नो डाउट बैंक में आपका 50,800 हो गया है। और आप भी यहां पे कहोगे कि हमने बैंक से 50,800 लेने हैं। आपने बैंक डेबिट क्यों किया? सर एसेट है। यस एसेट है, बैंक हमारा इंक्रीज हो गया। लेकिन आपने सोचा है कि बैंक ने क्या एंट्री डाली होगी? बैंक ने लिखा होगा कि मलिक के अब कुछ और पैसे देने हैं। मलिक ने के हमने कुछ और पैसे देने हैं, तो मलिक को क्रेडिट कर दिया क्योंकि 800 और देना है। तो डेबिट क्या करेगा बैंक? बैंक डेबिट करेगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। क्यों सर?
अगर बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया है तो इंटरेस्ट बैंक का क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। अगेन बैंक ने आपको क्या किया है, आपको क्रेडिट कर रहा है। जब जब भी बैंक आपको क्रेडिट कर रहा होता है इट मींस आपका वो बैलेंस इंक्रीज कर रहा होता है। जब जब बैंक आपको क्रेडिट कर रहा होता है तो तब तब वो आपको बैलेंस प्लस कर रहा होता है। यहीं पे ये लिखा था बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक 500। बैंक ने हमारे अकाउंट में 500 क्रेडिट कर दिया है, किस चीज का, इंटरेस्ट का। बैंक ने हमें 500 से क्रेडिट कर दिया है, किस चीज के लिए, बैंक इंटरेस्ट के लिए। ओके सर फिर वो डेबिट वाला फंडा क्या था। अब मान लो बैंक ने आपके अकाउंट में से 100 रुपीज डिडक्ट करने हैं चेकबुक चार्जेस के, तो आपको बैंक ने बोल दिया कि हमने आपका 100 रुपीज जो है काट दिया, आपके पास 50,700 है। तो आपने भी ओहो बैंक ने 100 रुपया काट लिया। आपको अपने एंड पे तो एंट्री पता है कि बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, सो सैड, अभी इतना मजा आ रहा था फिर से 100 रुपया कट हो गया। तो टू बैंक किस पॉकेट में से पैसे गए, सर बैंक वाली पॉकेट में से पैसे गए, यस। तो स्टूडेंट यहां पे बैंक ने क्या एंट्री लिखी होगी आप बता सकते हो, सर बैंक ने क्या लिखा होगा। अगर आपका खर्चा हुआ हमारा तो बैंक की तो इनकम होगी, हाँ, तो बैंक चार्जेस, ये अब बैंक यो करेगा। डेबिट क्या करेगा, क्या बैंक को आप कैश लेकर आए, बैंक ये पकड़ 100 रुपया, नहीं, बैंक ने आपके अकाउंट में से डिडक्ट कर लिया, अकाउंट में से क्या कर लिया, डिडक्ट कर लिया। आपको मलिक को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, कितने से, 100 से। सर मलिक डेबिट क्यों हुआ, मलिक कोई रिसीवर थोड़ा ना है, ना रजे ना। बैंक ने लायबिलिटी कितनी लिख रखी थी, 500 एक देने हैं, 800 एक देने हैं, 50,800। क्या वाकई अभी बैंक ने आपको 50,800 देने थे, नो, बैंक ने आपको 50,700 देने हैं। 100 रुपीज बैंक ने आपका काटना है, तो क्या बैंक यहां पे कटिंग कर देगा, आंसर नो। बैंक को मजबूरन आपको रिवर्स करना पड़ेगा कि काट लो इसके पैसे, ये शरारती बच्चा, काटो इसके 100 रुपीज। तो यहां पे मैंने वही लिखा था कि जब जब, अच्छा बैंक ने आपको क्या कर दिया, सर बैंक ने हमें ना धोखा दे दिया, धोखा नहीं, बैंक ने आपको डेबिट कर दिया, क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। वही कॉन्सेप्ट है कि जब जब बैंक आपको क्रेडिट करता है तब तब वो समझ लो आपके अकाउंट में बैलेंस प्लस कर रहा है, और जब जब बैंक आपको क्या करता है, डेबिट करता है, तब तब वो आपके पैसे काट रहा है। तो यही था जो लास्ट क्लास हमने देखा था कि बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, लेट्स से 100। तो सर डेबिटेड का मतलब बैंक ने हमें डेबिट कर दिया, माने हमारे पैसे काट लिए, किस चीज के लिए, बैंक चार्जेस के लिए, किस चीज के लिए, बैंक चार्जेस के लिए। सर एक बात बताओ, ये डेबिट क्रेडिट हमें समझ आ गया कि क्रेडिट माने बैंक हमें पैसे दे रहा है, डेबिट माने पैसे बैंक हमसे जो है काट रहा है। सर फिर ये लिखने की क्या जरूरत है, सर सीधी सी बात है, जब क्वेश्चन कहेगा बैंक चार्जेस तो हमें पता ही है बैंक ने पैसे काटे हैं, तो हम तो पेमेंट्स आईडी लिखेंगे, तो हम लिखेंगे क्या कि बैंक चार्जेस डेबिट हो गए 200 बैंक में से हमारा 200 रुपीज कम हो गया। सर डेबिटेड क्रेडिटेड लिखने की एग्जामिनर को जरूरत ही क्या है, और आप भी हमें क्यों समझा रहे हो। सर जब बैंक इंटरेस्ट आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमने, बैंक ने तो हमें पैसे दिए ही हैं, तो हम लिख लेंगे फटाफट खुशी खुशी, बैंक अकाउंट डेबिट, हमारे बैंक में 800 रुपीज आ गए, वाओ, टू इंटरेस्ट, बात ही खत्म। क्यों आप डेबिटेड क्रेडिटेड के चक्कर में उलझ रहे हो। हाँ हमें पता चल गया कि बैंक अगर आपको क्रेडिट कर रहा है तो आपके अकाउंट में प्लस कर रहा है, अगर डेबिटेड कर रहे हैं तो आपके अकाउंट में से डिडक्ट कर रहा है, पर जरूरत ही क्या है, जरूरत है क्योंकि अगर आप
इस तरीके से करोगे कि बैंक इंटरेस्ट लिखा है तो 800 है, चाहे डेबिटेड लिखा हो चाहे क्रेडिटेड लिखा हो, डोंट से नो, तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट भी करता है, माने आपको देता भी है, बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज भी करता है, डेबिट भी करता है। ओहो सर, मतलब अगर आपका पैसा जमा है तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, दैट इज बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, माने आपको पैसा मिल रहा है, मतलब बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट। तो क्यों आ रहा है सर? इंटरेस्ट यो। लेकिन अगर वो लिखता है बैंक इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक और आपने ये लाइन वर्ड नहीं पढ़ा डेबिटेड, और आपने फटाफट से आंखें बंद कर ली कि सर बैंक इंटरेस्ट आ गया और हमें पैसे आ गए, हम तो रिसीट साइड लिखेंगे, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने लिखा है बैंक इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने आपका इंटरेस्ट काट लिया है। सो सैड सर, लेकिन बैंक हमसे इंटरेस्ट क्यों काटेगा? मान लो आपने बैंक से लोन लिया है, तो एक केस मैं भी बताऊंगा, और तो बैंक आपके अकाउंट में से इंटरेस्ट कट कर देगा। बोलो बात समझ आई? इस केस में आपको क्या हो जाएगा? लॉस, एक्सपेंस हो जाएगा, सॉरी। बोलो बात समझ आई? तो ये चक्कर था डेबिटेड एंड क्रेडिटेड का, बैंक अपने एंड से बोल रहा है डेबिटेड बाय बैंक, क्रेडिटेड बाय बैंक, तो ये इशू था। तो इस वजह से हमने लिखा बैंक इंटरेस्ट प्रोवाइडेड या गिवन बाय बैंक, या सिंपल लिखा हो बैंक इंटरेस्ट 500। तो ऑल दो अगर सिंपल लिखा हो तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर इसने अगर सिंपल लिख दिया कि बैंक इंटरेस्ट 500 है तो हमें पता कैसे चलेगा डेबिटेड है या क्रेडिटेड है? अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड वो बैंक इंटरेस्ट अगर लिखता है तो मतलब क्या है, वो रिसीट ही है, माने वो क्या है, रिसीट ही है। अदरवाइज वो लिख देगा कि बैंक इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, क्या लिख देगा? बैंक इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक। तो स्टूडेंट्स ये 4 इशू हो गए थे, बहुत सिंपल से इशू थे जो कैश बुक में हम देख रहे हैं, डबल कॉलम। 5वां इशू जो है वो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री अभी लिखना नहीं, इसको होता क्या है, ये शॉप है, ये बैंक है, आप कैश डिपॉजिट भी करवाते हो, आप कैश विड्रॉ भी करवाते हो। अब यहां पे हो, जब आपने कैश डिपॉजिट करवाया तो आप क्या जर्नल एंट्री लिखने वाले हो? सर कैश चला जाता है, बैंक में बैलेंस आ जाता है, गुड, ये तो है। इस जेब में से पैसे निकाले सर और इस जेब में डाल दिए हमने, बैंक डेबिट क्यों किया सर? बैंक में आगे कैश चला गया। अगर आप कैश विड्रॉ करते हो तो जर्नल एंट्री क्या लिखते हो? सर फिर हम लिखते हैं कि हमारे पास कैश आ गया और बैंक चला गया 10,000। हाँ, तो सर इसमें क्या इशू है? तो सिंपल सी एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, और जब बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। कॉन्ट्रा एंट्री क्या क्या मतलब हुआ अभी पता चलेगा। अगर मैं इन दोनों के अकाउंट बनाऊं, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, आप बैंक अकाउंट में क्या लिखोगे? बैंक अकाउंट में लिखोगे टू कैश 50,000। हाँ सर वो तो है ही, इसकी लेजर पोस्टिंग करवा रहे हो आप, हमें पता है, हमने देखा था बैंक अकाउंट कैश अकाउंट। और कैश में लिखेंगे सर बाय बैंक, $50,000। इसमें क्या इश्यू है? और इसकी क्या जनरल एंट्री लिखोगे आप? इसको भी तो पोस्ट करना है सर, ये भी कर देते हैं, कैश में लिख देंगे टू बैंक,
कैश में लिख देंगे टू बैंक, और बैंक में लिख देंगे बाय कैश 10,000। तो सर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है एक, जब हम डबल कॉलम कैश बुक बनाते हैं, तो पहले सुना, जब हम सिंगल कॉलम कैश बुक बना रहे थे, जब हम सिंगल कॉलम कैश बुक बना रहे थे तो इसकी कोई दिक्कत नहीं थी, चाहे आप कैश डिपॉजिट करवाओ, चाहे आप कैश विथड्रॉ करवाओ, क्योंकि आपके पास एक ही कॉलम था कैश वाला, अमाउंट। अगर आप कैश जमा करवाते हो तो आप कहते हो कि हमारे पास से कैश चला गया, पेमेंट साइड लिख देते हो, क्रेडिट साइड व्हाट गोज आउट बाय। मैंने कहा भाई 10,000 गया, कहना हाँ, कहां गया? बैंक में गया। जब आप वही कैश विड्रॉ करवाते हो तो आप कहते हो कि हमारे पास कैश आ गया। कहां से आया? बैंक से आया। तो आप बैंक के एस्पेक्ट पे ध्यान ही नहीं देते कि बैंक बढ़ रहा है या बैंक कम हो रहा है, हमें क्या लेना देना। हमारे पास तो कैश आ गया तो डेबिट कर देंगे, और क्रेडिट कैश चला गया तो क्रेडिट कर देंगे। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम है, इन दोनों ट्रांजैक्शंस की डबल कॉलम कैश बुक में प्रॉब्लम है, और 90% स्टूडेंट्स यहां पे मिस्टेक करके ही आते हैं। कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक होगी, ध्यान से देख लेना। क्योंकि हमारे पास अगर अलग अलग होता कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, तो हम लिख देते बैंक में लिखेंगे, जैसे नॉर्मल हम एंट्री लिखते हैं, बैंक में लिखेंगे टू कैश, बैंक में लिख दिया टू कैश, कैश में लिखेंगे बाय बैंक, कैश में लिख दिया बाय बैंक, और इस एंट्री कैश में लिखेंगे टू बैंक, बैंक में लिख देंगे बाय कैश, कोई इश्यू नहीं था। लेकिन अगर मान लो यही कॉन्सेप्ट डबल एंट्री में है, डबल कॉलम कैश बुक में, ध्यान से देखना, तो आपको अलग अलग लिखने की बजाय एक ही जगह पे इसका इफेक्ट देना है। कैश बैंक, कैश बैंक, ये रिसीट है, ये पेमेंट है, ये रिसीट है, ये पेमेंट है। अब ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, जो ये ट्रांजैक्शन है कैश डिपॉजिट की, जो ये ट्रांजैक्शन है कैश डिपॉजिट की, इसमें दोनों अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं और दोनों एक साथ बैठे हैं। जी सर। तो बैंक में पैसा आया कि गया? सर बैंक में कैश डिपॉजिट में बैंक में पैसा आ रहा है, तो हम 50,000 यहां लिख देते हैं रिसीट साइड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंक में पैसा आ गया, 50,000 हमने लिख दिया, और कहां से आया? हमने कैश जमा करवाया। लेकिन दूसरा एस्पेक्ट भी इसी ट्रांजैक्शन में ही है, वो है कि कैश भी तो चला गया। जी सर, कैश भी तो चला गया, और पेमेंट भी कैश की यहीं शो हो रही है, कहीं और तो हमने शो नहीं करनी। तो हमें मजबूरन कैश भी कम करना पड़ेगा अगर हम बैंक बैलेंस को इंक्रीज कर रहे हैं। $50,000, लेकिन कैश की पेमेंट हुई कहां पे? बाय बैंक में। तो ट्रांजैक्शन एक है स्टूडेंट्स, इफेक्ट दोनों तरफ जा रहा है, इसीलिए तो इसको कॉन्ट्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। तो अगर बैंक में पैसा जमा करवा रहे हैं या बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, तो दोनों ही अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, कैश और बैंक। एक जेब से दूसरे में डाला, दूसरे से इधर निकाला, तो एक में से कम होगा, दूसरे में जाएगा। तो जब ऐसी ट्रांजैक्शंस आती है तो हमें बहुत ही आराम से जाना पड़ेगा। इसको ब्रैकेट में इस तरीके से सी लगा करके शो करते हैं कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। क्या है? कॉन्ट्रा एंट्री। अब कैश विड्रॉ का देख लो। कैश विड्रॉ का, जो कैश विड्रॉ करवाया है जब हमने, तो कैश हमारे पास आया कि गया? सर इस केस में कैश हमारे पास आ रहा है,
तो रिसीट साइड कैश है, लेकिन कहां से आया? बैंक से। और कैश तो आ ही आया सर, दूसरा एस्पेक्ट भी भूल मत जाना, अगर कैश आया है तो बैंक भी कम हुआ है, तो बैंक में से पेमेंट हुई है 10,000 बाय, लेकिन पेमेंट गई कहां? कैश। इसको भी क्या लिखेंगे? कॉन्ट्रा। तो ये सबसे बड़ी जो दिक्कत है डबल कॉलम कैश बुक में, जहां पे स्टूडेंट्स मिस्टेक करके आते हैं, वो यही है कॉन्ट्रा एंट्री वाला। बस अगर ये कॉन्ट्रा एंट्री आपने सीख ली अच्छे से, तो फिर समझ लो कि डबल कॉलम कैश बुक वाला क्वेश्चन आपका गलत होने वाला नहीं है। सर इसमें सीखने वाली क्या बात है? सिंपल तो है, बैंक में पैसा आ गया 50,000 रुपया, कैश से आया, और फिर तुरंत लिख देंगे कैश में पेमेंट होगी, बैंक से आई। इतना आसान नहीं है, बहुत सारी सिली मिस्टेक होंगी। एक्सपीरियंस मैटर्स। मैं आपको बता रहा हूं, आप इस ट्रांजैक्शंस को जल्दबाजी में मत पोस्ट करना कैश बुक में। सर नहीं हमें तो आती है, हम तो डायरेक्टली पोस्ट कर देंगे। बोल रहा हूं नहीं करना, क्योंकि अगर आपने डायरेक्टली पोस्ट की तो कहीं ना कहीं एक सिली मिस्टेक करोगे। अब मैं आपको मिस्टेक शो नहीं करूंगा, जब आप खुद गिरोगे फिर आप संभलोगे, तब आपको पता चलेगा कि मिस्टेक कहां पे हो रही है। लेकिन उससे बचने के लिए मैं एक तरीका आपको बता रहा हूं। तो इसको हम लिख लेंगे पहले। तो यहीं पे लिख लेते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। तो कॉन्ट्रा एंट्री माने कैश बैंक, कैश बैंक में जमा करवाया या बैंक से कैश निकलवाया, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री है। तो ऐसे दोनों तरफ लिख लेना। आप कोशिश करो आपके पास अलग अलग कलर के पेन हो। कैश डिपॉजिट, जब हम कैश डिपॉजिट करवाते हैं तो एंट्री क्या लिखते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 50,000। लेकिन जब हम मान लो कैश जो है निकलवा रहे हैं, कैश विड्रॉ, तो हम एंट्री क्या लिखते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, लेट्स से 10,000। तो स्टूडेंट जब भी ये एंट्री आएगी कैश डिपॉजिट की, तो आप वो तो सिंपल लिखेगा कि कैश डिपॉजिट 50,000 या फिर कैश विड्रॉ 10,000। ट्रांजैक्शंस वो ये वाली देने वाला है। आप उसको डायरेक्टली पोस्ट करने में अगर लग गए तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगी। आपके पास फॉर्मेट तो ये है, यहां पे रुक के चलना, जल्दबाजी नहीं करनी। कैश बैंक, कैश बैंक, रिसीट एंड पेमेंट साइड, इट्स डबल कॉलम कैश बुक। तो जब भी ऐसी कोई ट्रांजैक्शन आती है तो उसमें आप क्या करने वाले हो? पहले आप ट्रांजैक्शन को जर्नल एंट्री लिखना कि अच्छा कैश डिपॉजिट की एंट्री है, तो इसकी एंट्री पढ़ने वाली है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। आपने सोचना है या फिर उसको लिख लो एक बार। स्टार्टिंग में बोल रहा हूं, एग्जाम तक आपकी इस चीज की प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन स्टार्टिंग में जब भी कैश बुक में कॉन्ट्रा एंट्री आ गई, कॉन्ट्रा एंट्री मानी या तो वो डिपॉजिट की बात कर रहा है या फिर कैश विड्रॉ की बात कर रहा है, तब आपको मन में सोचना है कि इसकी जर्नल एंट्री क्या पढ़ने वाली है। तो चाहे लिख के देख लो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ये आपको आता है। तो आपने बोलना है कि बैंक में लिखना है, बैंक में लिखना है टू कैश। टू वाली साइड हमें पता है इस साइड है, बैंक में लिखेंगे टू कैश और बैंक में ही लिखना है, जल्दबाजी नहीं करनी। और कैश में क्या लिखेंगे? बाय बैंक।
कैश में क्या लिखेंगे? बाय बैंक। कैश में लिखेंगे। सर बार बार क्यों इतना आप चिल्ला रही हो इस तरीके से? स्टूडेंट्स बहुत मिस्टेक होती है। अब मैं आपको क्या बताऊं कहां पे मिस होती है। यहां पे आप लिखोगे बैंक में 50,000 रुपया है, तो यहां पे टू कैश करने की बजाय स्टूडेंट्स बैंक लिख देते हैं, और लिखनी बैंक कॉलम में होती है, कैश कॉलम में एंट्री लिख देते हैं। आप करोगे, गलती करोगे पक्का। अगर आपने जर्नल एंट्री ना लिखी पहले तो आपकी, मैं गारंटी देता हूं कि आप मिस्टेक करने वाले हो यहां पे। तो आप जब भी कैश डिपॉजिट 50,000 बोले तो आप सोचो कि कैश डिपॉजिट की एंट्री क्या पड़ने वाली है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। बैंक में लिखना है टू कैश और कैश में लिखना है बाय बैंक, बस। उसके बाद अमाउंट फिल कर दो आप। एक ध्यान में रखना, कैश में कभी भी बैंक का नाम नहीं आएगा, और इधर बैंक में कभी भी सॉरी कैश में बैंक का ही नाम आएगा, बैंक में कैश का ही नाम आएगा। कैश में कैश का, बैंक में बैंक का नाम नहीं आने वाला। आप चाहे ट्रांजैक्शन जब रिकॉर्ड करोगे उसके बाद चेक करना, कहीं मैंने बैंक में बैंक ही तो नहीं लिख दिया, या फिर मैंने कैश में कैश ही तो नहीं लिख दिया। तो ये मिस्टेक होती है। दूसरा, अगर कैश विड्रॉ की बात होती है, किसकी बात होती है? कैश विड्रॉ की, तो उसकी भी आपने एक बार जर्नल एंट्री लिखनी है कि हाँ कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। कैश में लिखना है तो यहां पे लिख दो, तुरंत लिख दो, कैश में लिखना है टू बैंक। और बैंक में लिखना क्या है? बाय कैश। बैंक में लिखना है कैश। तो स्टूडेंट ये है कॉन्ट्रा एंट्री। तो आप इसके ब्रैकेट में ऐसा सी लिखोगे कि भाई ये सी वाली एंट्री है, माने सी माने जो है वो कॉन्ट्रा एंट्री है, ऐसा करके। तो डिपॉजिट जब करवाते हैं तो कैश कम हो जाता है, या तो इसको इस तरीके देख लेना, जब डिपॉजिट करवाएंगे तो कैश कम कर दो, बैंक बढ़ा दो, लेकिन नाम अपोजिट लिखने हैं। जब कैश कम करोगे बैंक का नाम लिखना है, बैंक बढ़ाओगे तो कैश का नाम लिखना है। ये इससे भी इजी है। जब आप कैश विड्रॉ कराओगे तो दिमाग में लेके आओ कि हाँ कैश विड्रॉ करवाया है, कैश बढ़ेगा, पहले अमाउंट लिख दो, बैंक कम होगा, उसके बाद लिख देना टू बैंक या बाय कैश। बोलो बात समझ आ गई? तो ये है इंपॉर्टेंट एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री, कि इसका डबल कॉलम कैश बुक में क्या ट्रीटमेंट होने वाला है। सर ये इशू हो गया हमारा। सर आपने ना पहले हल्के हल्के इशू करवाए थे, ये हैवी इशू हो गया। इसके बाद वाला इशू भी कुछ इस तरीके का ही है, इस तरीके का ही है। हालांकि उसमें इतनी सिरदर्दी वाली बात नहीं है। 6 इश्यू देखेंगे, 6 ही था जी सर, 6th इशू था। ये आपको 5th इशू के साथ हमेशा पजल करने वाला है। सर वो कैसे? उसको लिखता हूं मैं, देखना। अब इसकी नोटिंग नहीं करनी आपने। शॉप है, अच्छा कॉन्ट्रा एंट्री का क्या मतलब था? सर कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब कैश बैंक में जमा करवाना और बैंक से कैश निकलवाना नहीं। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब ये नहीं है कि कैश बैंक में जमा करवाना और बैंक में से कैश निकलवाना। सर अभी तो आपने बोला यही कि कैश डिपॉजिट करवाते हैं और बैंक अगर निकलवा लें तो कॉन्ट्रा है। देखना, ये अकाउंटेंट है, कॉन्ट्रा कहने का मतलब है अगर हम कैश निकलवा रहे हैं तो क्या हमारे पास कैश आ रहा है? सर क्या मतलब? अगर हम कैश निकलवाएंगे तो हमारे पास ही तो आएगा। नो, बहुत ध्यान से देखना। कैश विड्रॉन, हाँ सर, तो उसने लिख दिया कैश विड्रॉ, तो कैश विड्रॉ मतलब हमारे पास कैश आ गया, तो कॉन्ट्रा हुआ। जल्दबाजी नहीं करनी। कैश विड्रॉ वो लिखेगा फॉर ऑफिस यूज, कैश विड्रॉ फॉर ऑफिस यूज।
या कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, कैश विड्रॉ फॉर ऑफिस यूज, या कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। सर ये कैश विड्रॉ में भी कैटेगराइजेशन कर दिया आपने, बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी हम एंट्रीज लिख रहे हैं, जो भी हम एंट्रीज लिख रहे हैं वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं? सर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, तो अगर ऑफिस के लिए कैश आया है, किसके लिए कैश आया है? ऑफिस के लिए, तो इट मींस वो कैश ऑफिस में पहुंचा है। ये वाला, ये कैश ऑफिस में पहुंचा है। तो अगर ऑफिस में कैश पहुंचा है तब ही अकाउंटेंट एंट्री लिखेगा कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कि मेरा बैंक में से बैलेंस कम हो गया और मेरे पास कैश आ गया, जैसे 10,000। सर लेकिन ये पर्सनल यूज क्या मतलब है? कई बार मिस्टर मलिक को, जो इसके एक्चुअल में मालिक हैं, जो इसके एक्चुअल में मालिक हैं, मिस्टर मलिक, तो 6th इशू हम डिस्कस कर रहे थे, हमने 5th इशू किया कि जो कॉन्ट्रा एंट्री था कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉ का। हाँ जी सर ठीक है। 6th इशू जो है इससे मिलता जुलता है, 6th इशू जो है इससे मिलता जुलता है। सर वो कैसे? अच्छा, कॉन्ट्रा एंट्री का क्या मतलब था? कैश डिपॉजिट करवाना और कैश विड्रॉ करवाना क्या होता है? कॉन्ट्रा एंट्री नहीं। सर ये क्या? अभी तो आपने कहा था कि कैश जब डिपॉजिट करवाते हैं, जब कैश विड्रॉ करवाते हैं तो कॉन्ट्रा एंट्री होती है, इसको हम दोनों तरफ डालेंगे, यही तो प्रॉब्लम है। सर क्या प्रॉब्लम है? ध्यान से देखना, ये शॉप है, ये बैंक है, बैंक है, यहां पे अकाउंटेंट है, यहां पे अकाउंटेंट है। तो कैश विड्रॉन हुआ, कैश क्या हुआ? विड्रॉ हुआ। सर हाँ तो सही तो है, जब कैश विड्रॉ हुआ तो ये कॉन्ट्रा एंट्री आ गई, जल्दबाजी नहीं करनी। कैश विड्रॉ फॉर ऑफिस यूज हुआ है या फिर कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज हुआ है? सर ये क्या बात हुई? अब आपने कैश यूज की भी कैटेगराइजेशन कर दी, कैश विड्रॉ की। हाँ अच्छा ये बताओ कि एंट्रीज कौन कर रहा है? सर ये अकाउंटेंट कर रहा है, तभी तो। अगर ऑफिस यूज के लिए कैश निकला है, अगर ऑफिस यूज के लिए बैंक में से कैश गया है तो मतलब वो कैश कहां पे आया है? बैंक ऑफिस में आया है। तो ऑफिस में अगर कैश आया है तभी तो ये एंट्री लिखेगा कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक 5,000 कि मेरे पास कैश आ गया और बैंक कम हो गया। हाँ तो फिर सर फिर सही तो है, ये तो कॉन्ट्रा है नहीं। अब ध्यान से देखना, ये पर्सनल यूज क्या है? ये बिजनेस है किसका? सर किसका मतलब? मिस्टर मलिक का। मिस्टर मलिक, मिस्टर मलिक, मिस्टर मलिक को पैसे की जरूरत पड़ी तो क्या वो अपने बैंक में से पैसा निकलवा सकते हैं? हाँ जी सर, लेकिन वो पैसा जब निकलवाएंगे तो क्या वो दुकान पे गया? नहीं, वो पैसा दुकान पे नहीं गया, वो पर्सनल यूज के लिए वो अपने घर पे ले गए।
लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एंट्री तो अकाउंटेंट ने करनी है। एंट्री किसने करनी है? अकाउंटेंट ने। अब इसकी एंट्री अकाउंटेंट क्या करेगा? क्या बैंक में से पैसा कम हो गया? जी सर, बैंक में से पैसा कम हो गया टू बैंक। मान लो मलिक साहब 1000 निकलवा के लेके, तो क्या ये कैश डेबिट करेगा? क्या वाकई ही इसके पास कैश आया है? सर नहीं, कैश थोड़ा ना आया है। इसलिए इसको लिखता है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। अगर हमने बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कर लिया होगा तो ये ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट क्यों लिखा है आप समझ जाओगे, अदरवाइज इसमें प्रॉब्लम आएगी। इस पे भी हमने क्लास लगाई हुई है जर्नल एंट्रीज वाले में कि क्यों हम बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के तहत ड्राइंग लिखते हैं। अदरवाइज मिस्टर मलिक लिखता कि मिस्टर मलिक रिसीवर है, मेरे पास कैश नहीं है, अकाउंटेंट कह रहा है किसके पास चला गया? मिस्टर मलिक के पास। लेकिन हम उसको क्या लिखते हैं, जब जब प्रोपराइटर या ओनर कुछ पैसा निकलवा के लेके जाता है तो हम ड्राइंग डेबिट करते हैं। क्या करते हैं? ड्राइंग डेबिट। तो ये इश्यू है स्टूडेंट्स कि अगर पर्सनल यूज के लिए क्या है तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक हो रहा है, लेकिन अगर ऑफिस यूज के लिए है तो ही कॉन्ट्रा एंट्री है। इसमें ध्यान रखना, ट्रांजैक्शन आएगी कैश विड्रॉ, तो जल्दबाजी मत करना कि कैश विड्रॉ आ गया तो कॉन्ट्रा एंट्री दोनों तरफ आएगी, नहीं। ध्यान से देखना कि कैश विड्रॉ ऑफिस यूज के लिए है या फिर पर्सनल यूज के लिए है। अगर ऑफिस यूज के लिए है तो उसकी चर्चा हमने कर ली, तो हमने तो कॉन्ट्रा डाल दी थी। लेकिन अगर पर्सनल यूज के लिए है तो अगर हम यहां पे कैश बुक बनाएं, कैश बैंक, कैश बैंक, तो पेमेंट साइड, रिसीट साइड। अब वो बोलता है ये वाली ट्रांजैक्शंस को आप रिकॉर्ड करो, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, फॉर पर्सनल यूज। तो क्या हमारे पास कैश आया? नहीं, ये कॉन्ट्रा एंट्री ही नहीं है, तो हमारे बैंक में से सिंपली 1000 रुपीज क्या हो गए? कम हो गए। और हम लिखेंगे कि इसको कौन ले गया? बाय ड्राइंग्स, ड्राइंग की वजह से ये पैसा कम हुआ है। तो ये कॉन्सेप्ट है फॉर ऑफिस यूज और फॉर पर्सनल यूज का। बोलो बात समझ आ गई? तो इसकी नोटिंग करनी है तो इस तरीके से नोटिंग करोगे, तो इस तरीके से आपने नोटिंग करनी है तो इस तरीके से कर लो। अदरवाइज ट्रांजैक्शंस को मैं लिखवा देता हूं कि ड्राइंग का क्या सीन है, तो मैं लिखवा ही देता हूं। 6 जो है वो है ड्राइंग्स, ठीक है। तो यहां पे लिखो अमाउंट विड्रॉन, अमाउंट विड्रॉन फॉर ऑफिस यूज। तो यहां पे कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक होता है, फॉर पर्सनल यूज तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये तो हमारी कॉन्ट्रा एंट्री थी, ये तो हमारी कॉन्ट्रा एंट्री थी, तो इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। 5th पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया था। तो जो ड्राइंग्स है कैश बैंक, कैश बैंक, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है, ये बाय ड्राइंग सिंपली आएगा, बैंक वाले कॉलम से डिडक्ट हो जाएगा। तो ये इशू था जो अगेन मैं बोल रहा हूं कि डबल कॉलम कैश बुक में ही एज सच इश्यूज अराइज हो रहे हैं। तो
कॉन्ट्रा इशू देख लिया हमने आज। तो ये है फॉर ऑफिस यूज एंड पर्सनल, जिसको हमने विजुलाइज करके देखा कि किस तरीके से एंट्री डाल रहे हैं। तो प्लीज़ डबल कॉलम कैश बुक के जो टॉपिक्स हैं, ये इश्यूज हैं, आप इसको इस तरीके से करते रहिएगा। एक 6th इशू को थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, ड्राइंग्स को। तो 7th इशू लिख लो, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। तो रजे ये है कि ये मलिक है, मिस्टर मलिक हैं। शॉप है, बैंक है। तो हमने अभी देखा कि यहां पे आया अमाउंट विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। तो जो ये वर्ड है विड्रॉ, तो हम मान के क्या चल रहे हैं कि ये बैंक में से निकलवाए हैं इसने पैसे। कहां से निकलवाए हैं? बैंक में से। तो हमने इसकी एंट्री क्या लिखी थी? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये भी तो हो सकता है कि मिस्टर मलिक ने यहां पे से कैश विड्रॉ करवाया हो। ऐसा उसमें बहुत कोई भी एंट्री नहीं है। जो भी आप बुक्स रेफर करते हो, तो जब भी वो लिखता है कि अमाउंट विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, तो सभी बच्चे क्या कहते हैं कि हाँ बैंक में से निकलवाए होंगे, क्योंकि वर्ड विड्रॉन वो स्पेसिफिकली क्या कहते हैं कि बैंक के लिए है। तो आप ध्यान रखना, अगर मान लो कि वो कैश विड्रॉ करवा रहा है, अगर मैं वर्ड कैश विड्रॉ भी बोलूं तब भी ऐसा लगता है कि बैंक में से निकलवाया, बट अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम कैश बुक्स, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम कैश बुक्स मानी गुल्लक। तो कैश अगर वो लेकर के गया है तो ऑब्वियस है वो कैश ड्राइंग्स तो पड़ेगी एंट्री। अकाउंटेंट थोड़ा ना मना करेगा, वो ड्राइंग अकाउंट डेबिट लिखेगा, लेकिन टू कैश लिखेगा। क्या लिखेगा? टू कैश। तो ऐसा कोई इसमें एंट्री नहीं है बुक में, बट फिर भी हमने लिख लिया कि अगर कैश बॉक्स में से यहां से लेकर के जाता है तो क्या होगा। वैसे ही एक इशू और है कैश डिपॉजिट वाला। आपने देखा होगा कि मलिक जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो कमेंस बिजनेस विद कैश, ये लिखा होता है। तो हम अक्सर एंट्री लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि मलिक ने बाद में बैंक में फर्दर इंट्रोड्यूस किए हों, माने कैश डिपॉजिट करवाया हो इन्होंने ऑफिस ओन अपने पैसे में से। तो अगर अपने पैसे में से, पर्सनल पैसे में से वो कैश जमा करवा रहे हैं तो वो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगी, वो इस तरीके से एंट्री होगी जो ये हमने लिख रखा है कैश टू कैपिटल। बट वो कैश टू कैपिटल की बजाय एंट्री क्या लिखी जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, जैसे 5 लाख। तो ये मैं क्यों कहना चाहता हूं कि ऐसा चीज ये एंट्री नहीं है, ना ही बुक में ये वाली एंट्री है और ना ही बुक में ये वाली एंट्री है। कोई भी एंट्री इसमें से नहीं है, लेकिन फिर भी हमने देख लिया कि हाँ कैश तो कमेंस होता ही है। तो अक्सर ये बंदा ही कैश जमा करवा के आता है, अकाउंटेंट, तो उसकी तो हमने कॉन्ट्रा लिखी ली। बट अगर अपने आप खुद पर्सनल कैश में से अगर वो कैश जमा करवा के आ रहा है
तो फिर उस केस में भी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल पड़ेगी। तो इसके आप इशू जो है डबल कॉलम कैश बुक में देख लीजिएगा कि कॉन्ट्रा सिर्फ वही एंट्री थी, बाकी कॉन्ट्रास नहीं है, लाइक दिस कैश बैंक। इसको नोटिंग नहीं करना आपने, बस डिस्कस किया था सिर्फ छोटा सा इशू। तो माने कैश कैपिटल इंट्रोड्यूस की है तो टू कैपिटल, कैश है तो कैश, बैंक है तो बैंक। अगर ड्राइंग है तो बाय ड्राइंग्स, कैश है तो कैश, बैंक है तो बैंक। तो ये हमने डिस्कस किया था। लेकिन जब अकाउंटेंट कैश जमा करवा रहा है, जब अकाउंटेंट कैश विड्रॉ करवा रहा है, तब हम कहेंगे कि वो क्या है एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री है। तो ये है छोटा सा इशू जिसमें एग्जाम में क्वेश्चन भी नहीं है, मैं बुक में पहले कह रहा हूं। तो ये हमारे तकरीबन ये जो इश्यूज थे कैश बुक के, हमने इससे 7 इश्यूज डिस्कस किए हैं, ठीक है। इसको एज सच बना रहा है तो बना लेना आप। तो 7 इश्यूज हमने डिस्कस कर लिए हैं डबल कॉलम कैश बुक के। तो इसके अभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, आपको सोल्व क्वेश्चन भी मिलेंगे, ये सारी नोटिंग करी हुई कि किस तरीके से इन ट्रांजेक्शन्स को हमने पोस्ट किया है। तो बाकी मैंने कॉन्ट्रा एंट्री पे ज़्यादा ध्यान देने को कहा कि कॉन्ट्रा एंट्री किस तरीके से डालनी है। कुछ इश्यूज आपके दिमाग में आ रहे होंगे, वो मुझे भी ध्यान है, लेकिन उन इश्यूज को हम जब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट करेंगे, एक चैप्टर है, तब डिस्कस करेंगे। लाइक अगर हमने सर चेक इशू कर रखा है, हमने सैलरी दी किसी को, हमने चेक इशू कर दिया, हमने पेमेंट साइड लिख दिया, लेकिन वो डिसऑनर हो गया किसी कारण से, तो क्या हम उसकी भी रिवर्स एंट्री करेंगे? तो बहुत सारे इश्यूज हैं। अभी कैश बुक में आगे फर्दर देखेंगे, जब एंड होगा तो वो जो टिपिकल से इशू है एट द एंड लेंगे। तब तक आप डबल कॉलम कैश बुक की प्रैक्टिस करो और सिंगल कॉलम कैश बुक के भी क्वेश्चंस करने की कोशिश करो। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। थैंक यू।